दिल्ली की हवाएं इन दिनों सिर्फ गर्म नहीं है, वो सियासत की तपिश से झुलस रही है। हर नुक्कड़, हर कॉरिडोर, हर दफ्तर में एक ही चर्चा, अगस्त आने वाला है और अगस्त के साथ बीजेपी में सबसे बड़ा फैसला भी, कौन होगा अगला अध्यक्ष। लेकिन इस सवाल से बड़ा जो खेल पर्दे के पीछे चल रहा है वो है असली कब्जे की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी पर असली स्ट्रोक किसका होगा, नागपुर का या लोक कल्याण मार्ग का, संघ या मोदी का। और इसी सवाल की गूंज के बीच वो खबर आई जिसने बीजेपी के गलियारों में भूचाल ला दिया। बताया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी अगस्त से ठीक पहले पूरे 2 हफ्ते दिल्ली में रुकने वाले हैं। अब भला इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कोई भी कह सकता है, लेकिन राजनीति की बारीक नब्ज पकड़ने वाले जानते हैं कि ये सिर्फ दिल्ली यात्रा नहीं, ये पूरी सत्ता संरचना को हिला देने वाली योजना का हिस्सा है। वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाना है। पार्टी में अंदर खाने उथल पुथल मची है, संगठन में बदलाव की तैयारी है और सबसे अहम संघ और मोदी शाह के रिश्तों में खुली तलखी है। और ये कोई पहली बार नहीं जब मोहन भागवत ने ये जता दिया हो कि नागपुर की नज़रें दिल्ली पर हैं। याद करिए कुछ हफ्ते पहले का वो अचानक आया राजनीतिक झटका जब मोहन भागवत बिना किसी औपचारिक कार्यक्रम के सीधे पीएम आवास पर पहुंच गए थे। ना कोई मीडिया को भनक, ना कोई प्रेस रिलीज। अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर संघ की दस्तक। उस मुलाकात में क्या हुआ, किसने किसे क्या समझाया, कौन झुका, कौन डटा रहा, ये बातें बाहर नहीं आई। लेकिन उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि संघ अब चुप नहीं बैठने वाला। असल में ये लड़ाई बहुत पुरानी है। 2014 में जब पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे तब उन्होंने केवल प्रधानमंत्री पद नहीं लिया, उन्होंने बीजेपी की पूरी कमान भी अपने हाथ में ले ली थी। धीरे धीरे उन्होंने पार्टी को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा बना दिया। संगठन में मैनेजमेंट कल्चर लाया गया, घनिष्ठ नेताओं को किनारे किया गया और पार्टी में वहीं आगे बढ़ा जिसे मोदी शाह की जोड़ी पसंद करती थी। 2019 में यह मॉडल और मजबूत हुआ। संघ की चुप्पी और मोदी शाह की आक्रामकता ने बीजेपी को पूरी तरह से उनके नियंत्रण में ला दिया। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं होता। 2024 का लोकसभा चुनाव आया और वहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सहयोगी दलों पर निर्भरता बढ़ गई, मोदी का करिश्मा फीका पड़ा और तभी नागपुर ने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। संघ को लगने लगा कि अगर जब भी पार्टी को मोदी प्राइवेट लिमिटेड बनने दिया गया तो आगे चलकर पूरी विचारधारा पर खतरा आ जाएगा। संगठन में संघ की पकड़ कमज़ोर हो चुकी है, कार्यकर्ताओं में असंतोष है। बीजेपी का चेहरा भले मजबूत दिखता हो लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी हिल चुकी है और यही वजह है कि मोहन भागवत खुद 2 हफ्ते के लिए दिल्ली आने वाले हैं। अब आप सोचिए, बीजेपी का नया अध्यक्ष तय होना है, संगठन में बदलाव की सगबुगाहट है, वरिष्ठ नेता एक्टिव हो गए हैं और ठीक इसी समय संघ प्रमुख राजधानी में टिकने का फैसला करते हैं। क्या ये संयोग है? बिल्कुल नहीं। ये साफ संदेश है कि नागपुर अब फैसलों से बाहर नहीं रहने वाला। याद रखिए, जब अमित शाह अध्यक्ष बने थे या फिर जब जेपी नड्डा को पार्टी की कमान सौंपी गई थी तब सब कुछ बिजली दफ्तर से हुआ था। संघ को ज़्यादा मौका नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार मामला अलग है। अध्यक्ष का फैसला टलता जा रहा है क्योंकि नागपुर ने ब्रेक लगा दिया है। दरअसल इस बार संघ की सोच बहुत साफ है। नया अध्यक्ष कोई ऐसा होना चाहिए जो केवल प्रधानमंत्री आवास से संचालित ना हो, जो संघ का आदमी हो, जो पार्टी को वापस विचारधारा की पटरी पर ला सके। और यही बात मोदी शाह को मंजूर नहीं। वो अपनी ताकत किसी के साथ बांटने को तैयार नहीं है। यही असली टकराव है जो इन दोनों हफ्तों में दिल्ली की दीवारों के भीतर सुलगने वाला है। भागवत का दिल्ली प्रवास सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहेगा। सूत्रों की माने तो इन 2 हफ्तों में नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह जैसे पुराने नेताओं ने भी खुलकर चर्चा की। ये वही चेहरे हैं जो कभी संघ के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी शाह की जोड़ी ने इन्हें हाशिए पर धकेल दिया। लेकिन अब संघ चाहता है कि इन्हें वापस पार्टी की मुख्यधारा में लाया जाए, खास तौर पर गडकरी जो न सिर्फ संघ की पसंद है बल्कि जिनकी खुलकर मोदी शाह से ठनी भी रहती है। शिवराज सिंह चौहान की भी चर्चा हो रही है।
वो चेहरा जो संगठन में संघ की छवि को भी दर्शाता है और जनता में लोकप्रिय है। वही राजनाथ सिंह, जिन्हें एक सेफ विकल्प माना जाता है। दरअसल संघ का मकसद ये नहीं कि सीधे मोदी को चुनौती दी जाए, मकसद ये है कि पार्टी पर धीरे धीरे पकड़ मजबूत करना, संगठन में पुराने घनिष्ठ चेहरों की वापसी करना है और सबसे बड़ा अध्यक्ष ऐसा बनना जो नागपुर के इशारे पर चले। उधर मोदी शाह खेमा भी खाली नहीं बैठा, उनके पास भी पूरा प्लान है। वो जानते हैं कि अगला अध्यक्ष अगर पूरी तरह संघ का आदमी हुआ तो पार्टी में उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए वो किसी ऐसे चेहरे की तलाश में हैं जो दिखने में संघ का आदमी लगे लेकिन असल में प्रधानमंत्री आवास के इशारे पर काम करे। दिल्ली में भागवत की मौजूदगी सिर्फ औपचारिक नहीं होगी। सूत्रों की माने तो भागवत कई पुराने सीनियर नेताओं से भी मिल सकते हैं, जिसमें नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान जैसे नाम शामिल हैं। ये वो चेहरे हैं जो कभी संघ के करीबी माने जाते थे लेकिन पिछले कुछ सालों में हाशिए पर चले गए। खासकर गडकरी, जिनकी खुलेआम मोदी शान से ठनी रही है। संघ का एक धड़ा मानता है कि अगर गडकरी जैसे नेताओं को संगठन में मजबूत किया जाए तो पार्टी को मोदी शाह के साए से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे में भागवत की मुलाकातें बेहद अहम मानी जा रही हैं। कई जानकार ये भी मानते हैं कि भागवत का दिल्ली में 2 हफ्ता रुकना कहीं ना कहीं संघ के भीतर भी गहरी चर्चा का हिस्सा है। संघ के कई प्रांत प्रचारक और बड़े पदाधिकारियों भी इन दिनों दिल्ली आ सकते हैं। इसका मकसद ये है कि पूरे संगठन की नब्ज टटोली जाए और इस बात पर राय बनाई जाए कि बीजेपी में इतना हस्तक्षेप करना है। याद रखिए, संघ भले ही कहता रहे कि वो राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन असल में बीजेपी की रीढ़ वही है और जब रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाए तो सीधा करना भी नागपुर की जिम्मेदारी बनती है। मोहन भागवत की इस यात्रा के राजनीतिक मायने सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है, विपक्ष की नज़र भी इस पर टिकी है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी तक सब देख रहे हैं कि संघ का अगला कदम क्या होगा। विपक्ष जानता है कि अगर संघ ने मोदी शाह को थोड़ा भी कमज़ोर किया तो केंद्र की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। इसलिए विपक्ष खेमे में बेचैनी है। वे जानना चाहते हैं कि दिल्ली में भागवत किस किस से मिल रहे हैं, क्या बात हो रही है और बीजेपी में क्या टूट फूट हो सकती है। वैसे भागवत की ये यात्रा केवल संगठन तक सीमित नहीं रहेगी। कहा जा रहा है कि उनके दिल्ली प्रवास के दौरान कई प्रमुख पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और यहाँ तक कि कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों से भी चर्चा होगी। संघ हमेशा से यह रणनीति अपनाता है कि सियासी फैसलों से पहले समाज का मूड समझ लिया जाए। यही वजह है कि भागवत दिल्ली में रुककर माहौल का पूरा अध्ययन करेंगे ताकि नागपुर को सही इनपुट मिले, क्योंकि अगले अध्यक्ष चाहे जो भी बने, अगर फैसला गलत हुआ तो 2029 का सपना सपना ही रह जाएगा। पिछले अनुभवों से संघ भी ये समझ चुका है कि इसलिए इस बार बिना नागपुर की सहमति के कोई फैसला नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर अगस्त का महीना बीजेपी के लिए सिर्फ अध्यक्ष बदलने का वक्त नहीं है, ये असली सत्ता संघर्ष का समय है, असली टकराव का वक्त है और मोहन भागवत का 2 हफ्ते दिल्ली में रहना उसी संघर्ष का सबसे अहम हिस्सा है। पुराने नेताओं की वापसी हो, संगठन में फेरबदल हो या फिर अगला अध्यक्ष तय हो, हर फैसले में नागपुर की मुहर जरूरी है और यही वजह है कि जिसने दिल्ली की हवा में बेचैनी घोल दी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।